हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से जरूर ट्राई करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो खुद से जरूर ट्राई करना है। ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि कल से आपका एग्जाम भी है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन सीधे बताऊंगा। आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है जिस तरीके से सिक्योरिटी और ये पहला ये दो आपस में संबंधित हैं, उसी तरह से आपको यहाँ बताना है। तो अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद से जरूर करना है। पहले SECURITY को लिखा गया है MKCIRUNE। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए पूछे भी जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन होते नहीं है तो आपने खुद से जरूर ट्राई किया होगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से अनबायस्ड को भी आपको करना है। मैं लिख लेता हूँ। आप देखोगे जो यहाँ पे पैटर्न है, आप कहोगे S से M गए तो कितना किया है, -6 किया गया। E से K गए तो +6 किया गया। उसके बाद आप देखोगे ये जो आपके ये 4 अल्फ़ाबेट है, इनको किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। और आप लास्ट में भी देख सकते हैं, T से N गए तो यहाँ पे -6 है, और Y से E गए तो +6 है। तो ये यहाँ पे पैटर्न है। अब ये देखो CURI को किस तरीके से लिखा गया है। आप ये देखोगे जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज हुए हैं वही अल्फ़ाबेट ये 4 हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये पैटर्न काफ़ी बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था वो जरूर देख ले, और बाकी आप सभी भी देखें क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे जो पैटर्न लगा है ये आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होते हैं 1 से लेकर 26 तक बढ़ते हुए क्रम में, वैसे ही यहाँ पे लिखा गया। आप देखो CURI में सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा, फिर उसके बाद I आएगा, फिर R आएगा, फिर U आएगा। तो जो बीच के 4 हैं उसमें इस तरीके से है, और दो जो पहले है उसमें -6 +6 और -6 +6 ये पैटर्न है। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाएंगे। आप देखें कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा था, और आपने जो पैटर्न लगाया, और अभी देखना आप कौन सा आंसर आ रहा है। तो जिससे ये हो गया तो बढ़िया है। आप देखें बाकी जिससे नहीं हुआ तो ये पैटर्न आप जरूर ध्यान में रखें। इससे पहले ही मैंने बताया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा गया और लेटर एनालॉजी में भी। तो यहाँ पे देखो U से -6 करेंगे तो आपको O मिलेगा, और यहाँ पे +6 करेंगे तो T मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो 4 आपके अल्फ़ाबेट है ना, इनको किस तरीके से लिखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो आप देखो इन चारों में सबसे पहले A आता है तो A यहाँ पे लिख दिया, फिर B आता है तो B लिखा हुआ है, फिर आपका I आता है तो I लिखा है, फिर S, और लास्ट में फिर से -6 करेंगे तो यहाँ से Y आ जाएगा, E से A तक जाएगा, फिर 26 से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो +6 करेंगे, D में +6 करेंगे तो आपका J आएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, OTABISYJ। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पैटर्न कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो सभी ने देखा होगा, सभी ने खुद से जरूर किया होगा। जिससे ये हुआ वो भी कमेंट कर सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे आप खुद से जरूर करें एक बार। यहाँ पे देखें किसी कोड लैंग्वेज में स्लाइस को ऐसे लिखा हुआ है, और फ्राइड को यहाँ पे क्या लिखा गया। मैंने पहले ही बताया एस के नीचे अगर आप देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे या तो इसकी पोजीशन आ सकती है, या इसका अपोजिट आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है क्रॉस पैटर्न में इसके पोजीशन आ सकती है। जैसे ई का क्रॉस में यहाँ पे 5 लिखा हो सकता है, या ई का अपोजिट लिखा होता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ई का अपोजिट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधे पैटर्न बताऊंगा। तो पैटर्न क्या है, यहाँ पे आप देखो स्लाइस को आप किस तरीके से लिखोगे, रिवर्स डायरेक्शन में लिखोगे। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में लिखा। अभी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके के हैं, तो आप एक बार उनको भी खुद से जरूर करना जो इसके बाद आएंगे, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया है। अब देखो रिवर्स डायरेक्शन में हमने लिख दिया तो ECILS आएगा। ठीक है, ECILS आएगा। अब इसके नीचे देखो क्या आपका नंबर कोड किया गया, ई का अपोजिट 22 दिखेगा आपको, सी का अपोजिट आप देखोगे यहाँ पे 24 दिखेगा। ठीक है, आई का आप देखोगे यहाँ पे 18 दिखेगा अपोजिट, और एल को यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, और एस को क्योंकि जो 0 है वो इससे पहले नंबर के साथ आएगा, पहले ही मैंने बताया हुआ है, तो एस के नीचे 10 है। अब देखो आपको यहाँ नजर आएगा इन जो शुरू में है इनका तो अपोजिट आपको दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का अपोजिट नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न तो बार बार पूछे भी गए। आप देखो ये सारे अपोजिट है, जो शुरू के 3 है अपोजिट है, और जो बाद के 3 है इनकी पोजीशन का समय 12 है, 2 1 3 लिखा गया है। एस को यहाँ पे 19 लिखते हैं, 9 1 10 लिखा गया है। तो अब पैटर्न क्या बना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, जो भी यहाँ पे सिंगल डिजिट अल्फ़ाबेट वाले पोजीशन है उनका तो अपोजिट किया गया है। ठीक है, जिनकी भी पोजीशन सिंगल डिजिट में होती है, यानी कि ए से लेके 9 तक,
ठीक है, ए से लेके आई तक उनका तो अपोजिट लिखा गया, ठीक है, उनका अपोजिट लिखा गया। जो भी डबल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट है उनका क्या है, पोजीशन का सम लिखा गया है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया, आप देख भी सकते हैं। अब सेम पैटर्न, पहला स्टेप क्या था, इसको रिवर्स में लिखना था, ठीक है, जो भी यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कैसा पैटर्न पूछा गया। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको टाइम लग रहा है तो उसे आप शुरू में अगर फंस रहे हैं तो उसे लास्ट में कर सकते हैं, अगर आसान है तो आसानी से कर लेना, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो स्लाइस को ये हो गया, तो सेम आप फ्राइड का करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ, फ्राइड को आपको रिवर्स में लिखना है, सीधे रिवर्स में लिखूंगा THGIRF। अब देखो टी क्या है, डबल डिजिट है, डबल डिजिट की हमने पोजीशन का सम करना है, तो यहाँ पे 20 का सम हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एच क्या है, एच आपका सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट तो 19 लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं 2 के बाद 19। जी क्या है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट जी का टी होता है 20। एन क्या है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट 18 लिखा है। और आर क्या है आपका, डबल डिजिट है, तो इसका सम लिखा है, ठीक है, 18 का 8 1 प्लस एन, डबल डिजिट वाले पोजीशन अल्फाबेट जो है उनका हमने डिजिट सम करना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एफ सिंगल डिजिट है तो इसका अपोजिट 21, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। पैटर्न आप देख सकते हो किस तरीके से पैटर्न है। तो अब आपको क्या करना है, इससे सॉल्व करना है PLUNG, तो आप इसे कर लेंगे। रिवर्स में आपको लिखना है, पहला स्टेप यही है EGNULP। अब देखो ई आपका सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट 22 आ जाएगा। जी सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट करना है 20। एन डबल डिजिट में 14, तो इसका डिजिट सम 5। यू डबल डिजिट में तो 2 1 3। एल डबल डिजिट में तो 2 1 3। और पी आपका डबल डिजिट में तो 6 1 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 22 20, ठीक है, 22 20 आपको पहले ऑप्शन में दिखेगा, 5 3 3 7, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पैटर्न यहाँ पे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखें किस तरीके से ये किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आप यहाँ पे ये पैटर्न देखो, यहाँ पे फिर से रिवर्स में आप इसे करेंगे। टाइगर को किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, टाइगर को अगर आप रिवर्स करते हैं, ठीक है, मैं आपको सीधे पैटर्न यहाँ पे बताऊंगा, आप सीधे देख भी सकते हैं। अगर आप ये बोलें टी से हम एस में गए तो आप -1 करेंगे तो आपको एस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एस से आपने -2 कर रहे हैं, तो एच से -2 कर रहे हैं, जबकि यहाँ -1 कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे पैटर्न नहीं, तो आप रिवर्स में करके देखेंगे। तो रिवर्स में आपको लिखना है, तो आपका क्या आ जाएगा, REGIT, और इसे लिखा गया है SGJMY। अब देखें पैटर्न क्या है, आर से एस गए तो 18 + 1 किया, ई से जी गए तो आप कहोगे यहाँ पे कितना किया, +2 है, 5 2 7, आसान पैटर्न है, +3 +4 और यहाँ पे +5। तो आप देख सकते हैं एक ही पैटर्न रिवर्स में करके ये यहाँ पे पूछा गया। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको सीधे समझ में नहीं आता तो आपको क्रॉस पैटर्न जरूर देखना है। तो यहाँ पे एक क्रॉस पैटर्न का ही है, आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, इसे आप कर लेना हॉर्स को, मैं सीधे यहाँ पे पंडा को बताता हूँ, PANDA। तो हमें क्या करना है, रिवर्स में करना है। तो आप देखोगे पहला स्टेप ADNAP, या आप क्रॉस पैटर्न में भी सोच सकते हो कि क्रॉस पैटर्न में कैसे लिखा गया। जैसे आप देखोगे टाइगर को आप यहाँ देखोगे इस तरीके से कर सकते हो, तो +5 किया तो Y आया है, आर को यहाँ पे +1 किया है तो S आया है, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस पैटर्न में समझ सकते हो। पहले ही मैंने सारे क्वेश्चन कराए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस तरीके से रिवर्स में बता रहा हूँ। तो आप देखो ऐसे आप लिखोगे, और यहाँ पे +1 करना है तो आपका B आ जाएगा, +2 करना है तो आपका F आ जाएगा, +3 करना है तो आपका Q, फिर +4 E, और यहाँ पे +5, तो 16 5 21, 21 की पोजीशन में U, तो आपका BFQEU इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जितने लोग देखने वाले तो लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, वो देख के चले जाते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कौन से मैंने क्वेश्चन कराए हैं या नहीं कराए। मैंने ये क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज में कराया हुआ था, फिर भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, आप जरूर देखें। नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैंने अभी लेटेस्ट में कराया था, 2 दिन पहले डाली हुई वीडियो है, ठीक है, 2 या 3 दिन पहले सिलेक्शन पोस्ट के, तो वो क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया था। तो इसमें पैटर्न क्या है आपको बताना है, आप देख सकते हैं। पहले खुद से जरूर करना, जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है वो भी इसे कर सकता है, जिसने देखी है तो उसे तो समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है। तो हम यहाँ पे गैप देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 3 23 33 43 58
और 88। ये पैटर्न जो पूछा गया ना, ये पैटर्न भी आपका कई बार पूछा जाता है, ठीक है, पुराना पैटर्न है, ऐसा कुछ नया भी नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता था, अब आपको गैप निकालने के बाद वो पैटर्न सोचना है। आप देखो इसके बीच में गैप कितना है, 20 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे 10 का गैप है, ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं 10 का गैप है। और यहाँ आप गैप देखोगे आपको फिर से 10 का मिलेगा। और यहाँ पे आप गैप देखोगे आपको 15 का है। और नेक्स्ट में गैप देखोगे तो आपको कितने का मिलेगा, 30। तो अब आपको इसको देख के पैटर्न सोचना है कि इसमें क्या पैटर्न है। अगर आप देखो 20 से आप 10 में जाते तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.5 से। आप देख सकते हैं कि ऐसा पैटर्न आता है, पहले को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से। तो यहाँ पे सेम पैटर्न है, इसे 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, इसे आपका फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट में किससे करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूनी 60, और 60 और 15 75 आ जाएगा। तो 75 का गैप आना चाहिए था। और यहाँ पे आप जोड़ेंगे 8 5 13 की 3, 1 8 8 16, तो 163 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो पैटर्न आप देख सकते हो, ये पैटर्न आपने पहले भी कहीं ना कहीं किया होगा। तो इस तरीके से गैप निकाल के ये पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर आपको टी की पोजीशन यहाँ पे नीचे नहीं दिख रही तो आप क्रॉस में जरूर सोचें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, किसने कमेंट में किया था। तो आप देखो टेबल को किस तरीके से लिखा गया है, TABLE को, तो आपको रिवर्स कर लेना है। रिवर्स में आप कर लो ELBAT, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया, 10 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद 17 है, ठीक है, फिर आप देख सकते हो 7, फिर 6, फिर 25, ठीक है। अब इसके नीचे कौन सी पोजीशन, कौन सा आपका नंबर आना है, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। कई सारी कोडिंग डिकोडिंग की कम से कम 10-12 वीडियो मैंने डाल दी होंगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे E से 10 गया, +5 किया हुआ है, ठीक है, फिर +5 +5 +5 +5, सिंपल पैटर्न है, ठीक है। ये भी अब पूछा हुआ था, शायद उन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आसान क्वेश्चन है। अब देखो ग्लोबल को आप किस तरीके से करोगे, ऐसे ही आप रिवर्स में लिख लो, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हो, क्रॉस पैटर्न वाले क्वेश्चन है, LABOLG। तो आप देखो यहाँ पे +5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 और 5 कितना होता है, 17, यानी कि 17 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ +5 करोगे तो 6 आना चाहिए, तो आपका पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 7 है। फिर आप इसे आगे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर +5 करोगे तो 20, फिर +5 करोगे तो 17, और फिर +5 करोगे तो 12। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछे थे वो मैंने करा दिए। बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कल से जिसका पेपर है, ठीक है, वो अब अपना पेपर पे आराम से, उसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी को ऑल द बेस्ट भी मैं कहना चाहता हूँ, जिसका भी पेपर अब स्टार्ट है, जिसका भी कल से स्टार्ट है, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना पेपर करें, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहे अपने आप में, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेके जाएं कि आपने सब पढ़ा हुआ है, सब आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग में मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग लगता है, जैसे मिसिंग नंबर का हो गया, या आपका नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के, अगर आपको लगता है कि एकदम से आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप एक बार के लिए लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको स्किप भी करने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि उसमें लॉजिक अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये आपको वहाँ पे डिसाइड करना है कैसे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ रहे हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।